महाकाल सो नाम नहीं और उज्जैन सो कोई धाम। महाकाल सो नाम नहीं और उज्जैन सो कोई धाम। कर ले मेरे महाकाल की भक्ति हो जाए सब काम। दोस्तों, उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर 28 जून को भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि मंदिर में दर्शन करने की गाइडलाइंस अभी जारी नहीं की गई हैं, लेकिन अगले 4 से 5 दिनों में दर्शन से संबंधित भक्तों के लिए मंदिर ट्रस्ट की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जा सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो मध्य प्रदेश के रुद्र सागर झील के किनारे बसे प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित है। इस मंदिर में दक्षिण मुखी महाकालेश्वर महादेव की पूजा की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर प्रतिदिन सुबह महाकाल की भस्म आरती होती है और इस आरती की खासियत ये है कि इसमें मुर्दे की भस्म से महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी महाकाल जी के दर्शन करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो आपको बता दें कि सन 1107 से लेकर 1728 तक उज्जैन में यवनों यानी ग्रीक लोगों का शासन था और इस दौरान हिंदुओं की प्राचीन परंपराएं लगभग नष्ट कर दी गई थी। बाद में 1728 में मराठों ने उज्जैन पर अपना अधिकार जमाया और उसके बाद उज्जैन की खोई हुई प्रतिष्ठा और गौरव फिर से मिल गई। मराठों के शासनकाल में महाकालेश्वर मंदिर का फिर से निर्माण कराया गया और ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। दोस्तों, आगे चलकर इस मंदिर का विस्तार राजा भोज द्वारा किया गया। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप महाकालेश्वर पहुंचेंगे कैसे। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन पहुंचने के लिए आपके पास फ्लाइट, ट्रेन और बस तीनों ही विकल्प मौजूद हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी का भी चयन कर सकते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ का निकटतम एयरपोर्ट अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है, जो इंदौर में स्थित है और यहाँ से उज्जैन की डिस्टेंस 55 किलोमीटर है। और एयरपोर्ट से आपको बस मिल जाएगी जो आपको 100 रुपए में महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन पहुंचा देगी। दोस्तों, अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन उज्जैन में ही स्थित है, जो उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत के सभी शहरों से वेल कनेक्टेड है। दोस्तों, रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है और आप 20 रुपए देकर ऑटो के जरिए मुख्य मंदिर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अगर आप बस के माध्यम से उज्जैन आना चाहते हैं तो आपको आसपास के शहरों से उज्जैन के लिए बस की सुविधा मिल जाएगी। भोपाल, ग्वालियर, झांसी, इंदौर आदि शहरों से आपको उज्जैन के लिए बस बड़ी आसानी से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि उज्जैन पहुंचने के बाद यहाँ पर ठहरने की, स्टे करने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, यहाँ पर रुकने के लिए आपके पास कई विकल्प उपलब्ध हैं। अगर आप मंदिर परिसर में ही रुकना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर 2 प्रमुख धर्मशालाएं हैं। एक धर्मशाला है श्री महाकाल धर्मशाला और दूसरी धर्मशाला है श्री सूर्य नारायण व्यास धर्मशाला। इन दोनों ही धर्मशालाओं में आपको AC और नॉन AC दोनों तरह के रूम मिल जाएंगे। इन दोनों ही धर्मशालाओं में रूम के लिए आप मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से बुकिंग करा सकते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको मंदिर की वेबसाइट दिख रही होगी, इसी पर जाकर आपको रूम बुक करा लेना है। दोस्तों, यहाँ पर रूम के चार्जेस की बात करें तो स्क्रीन पर आपको लिस्ट दिख रही होगी। यहाँ पर आपको नॉन AC रूम 2 लोगों के लिए 400 रुपए का मिल जाएगा और AC रूम 2 लोगों के लिए 800 रुपए का मिल जाएगा। डॉर्मेट्री या हॉल में रुकना चाहते हैं तो उसके लिए भी चार्जेस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर रुकने के लिए आपको बहुत सारे प्राइवेट होटल्स भी मिल जाएंगे, जिनकी शुरुआत 400 रुपए से हो जाती है। दोस्तों, खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ पर आपको आसानी से शाकाहारी भोजन मिल जाएगा और यहाँ पर भोजन थाली आपको 100 रुपए में मिल जाएगी, जहाँ पर आप भोजन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं महाकालेश्वर महादेव के दर्शन की। दोस्तों, अगर आप महाकालेश्वर धाम के दर्शन करने जा रहे हैं तो आप अपना टूर प्लान तभी बनाइएगा जब आप अपना भस्म आरती का टिकट बुक कर लें, क्योंकि दोस्तों, अगर आप उज्जैन आते हैं और भस्म आरती में आप शामिल नहीं हो पाते हैं तब आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है और यहाँ आने का कोई भी महत्व नहीं होता है। अगर आप बिना भस्म आरती का टिकट बुक किए ही महाकालेश्वर धाम के दर्शन करने आते हैं तो उसके लिए आपका पूरा 1 दिन भस्म आरती का टोकन या टिकट लेने में ही निकल जाएगा। दोस्तों, भस्म आरती का जो काउंटर है वो मंदिर प्रांगण में ही है और वहाँ पर आप सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक अपना आधार कार्ड दिखाकर वहाँ से एक फॉर्म ले सकते हैं। टोकन लेने के लिए वहां काउंटर पर आपको फॉर्म दिया जाएगा और उस फॉर्म को फिल करना होगा और उसके बाद आप 11:30 बजे से 2:30 बजे के बीच
फॉर्म को सबमिट करेंगे। और ये जो भस्म आरती का सारा प्रोसेस है ये पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर होता है और एक दिन में करीब 300 से 400 लोगों को ही भस्म आरती में एंट्री मिलती है। टोकन उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो पहले आते हैं। जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो उसके बाद आपको अपना फोन नंबर भी उसमें डालना होगा और उसी फोन नंबर पर आपको रात में करीब 7:30 बजे से 10:30 बजे तक टोकन कलेक्ट करने के लिए मैसेज आ जाएगा और उसके बाद आप अपना आधार कार्ड दिखाकर वहां भस्म आरती का टोकन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप भस्म आरती का टिकट यहाँ मंदिर प्रांगण से लेते हैं तो उसके लिए आपका पूरा एक दिन लग जाएगा। दोस्तों इसके अलावा दूसरा और सबसे अच्छा तरीका भस्म आरती का टिकट बुक करने का ये है कि आप ऑनलाइन इसका टिकट बुक कर लें। दोस्तों ऑनलाइन टिकट बुक करने का फायदा ये होता है कि उज्जैन पहुंचने के बाद जो एक पूरा दिन आपका टोकन लेने में निकल जाता है वो आपका बच जाएगा और आप मात्र एक दिन में ही महाकालेश्वर बाबा के दर्शन और भस्म आरती देख लेंगे। इसीलिए दोस्तों आप पहले भस्म आरती के टिकट की ऑनलाइन बुकिंग कर लें और उसके बाद ही आप दर्शन करने जाएं, जो आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक रहेगा और आपको एक दिन एक्स्ट्रा वहां पर रहना नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका खर्चा भी काफी कम हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें ऑनलाइन टोकन बुकिंग की तो उसके लिए स्क्रीन पर आपको वेबसाइट दिख रही होगी, इस पे आपको जाना होगा और वहां पर आप अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे और आपके मोबाइल पर टोकन की डेट आ जाएगी, जिसके हिसाब से आप अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन बुकिंग अगर आप करते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपए का चार्ज लिया जाता है। वहीं अगर आप काउंटर पे लाइन में लगकर टोकन लेते हैं तो उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 100 रुपए पे कर ऑनलाइन टिकट ही ले लें, वही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। दोस्तों अगर आप यहां महाकालेश्वर धाम की भस्म आरती में शामिल होते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है। अगर आप पुरुष हैं तो भस्म आरती में शामिल होने के लिए आपको धोती पहननी होती है और अगर आप महिला हैं तो आपको साड़ी पहननी होती है। इसके साथ साथ दोस्तों आप अपने साथ एक तांबे का लोटा भी जरूर लेकर जाइएगा, क्योंकि अगर आप जलाभिषेक करना चाहते हैं तो तांबे के लोटे की जरूरत आपको पड़ेगी। दोस्तों दर्शन करने में आपको 3-4 घंटे लाइन में लगना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर VIP दर्शन की भी व्यवस्था है, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं और VIP दर्शन की फीस 250 रुपए है, जिसमें आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा और आप 10 से 15 मिनट में बड़े आसानी से दर्शन कर लेंगे। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि महाकालेश्वर दर्शन में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों इसके लिए आपको अपने पास अपना फ्लाइट टिकट या ट्रेन टिकट का प्रिंट आउट रखना होगा, धर्मशाला बुकिंग की टिकट रखनी होगी, भस्म आरती के टिकट की बुकिंग रखनी होगी और साथ ही साथ आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड अपने पास रखना होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं महाकालेश्वर धाम के दर्शन के लिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि महाकालेश्वर दर्शन में आपको कितने दिन की यात्रा बनानी चाहिए और इसमें आपका कुल खर्चा कितना होने वाला है। दोस्तों अगर आप भस्म आरती टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं तो आपको दर्शन करने में सिर्फ एक दिन लगेगा और आपकी यात्रा 1000 रुपए में हो जाएगी। वहीं अगर आप यहां आकर टोकन लेते हैं तो दर्शन करने में आपका 2 दिन लग जाएगा और आपकी यात्रा में करीब 2000 रुपए लग जाएंगे। और ध्यान रहे दोस्तों इसमें हमने किसी भी तरह की ट्रेन टिकट या फ्लाइट टिकट को शामिल नहीं किया है। तो दोस्तों ये थी महाकालेश्वर दर्शन से संबंधित संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिख कर जाइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए यात्रा से संबंधित ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं।